कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 जनवरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और आप लोगों के पेपर बहुत ही करीब हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हमारे इस चैनल पे हम आप लोगों को PYQ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग 12वां सेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और ये पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा इस 12th सेट का। और बेसिक मैथ है आज CBSE बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना PYQ क्वेश्चन से, और जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक वाले मैथ के लिए है ये। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे अगेन, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा कितना 9, फिर हम लोग इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। अच्छा यहां पर देखो हमारे पास 2 कितने 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितनी 2, तो ये हमारा जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 की पावर 5, 3 की पावर 2। क्लियर है क्या, समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ में। तो अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, इसको हम उधर भेजेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा ये cos कितने की वैल्यू है 60 की, तो cos थीटा इक्वल टू cos 60, राइट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आई क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट 60 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर। तो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन है अगला, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। अच्छा टोटल रेड कार्ड की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो रेड कार्ड होते हैं 26 टोटल। अच्छा रेड कार्ड की बात कर रहा हूं, है ना। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर आप निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 26 डिवाइड बाई 52। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2। ऑप्शन ऑप्शन कितना डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक। प्रैक्टिस करते रहो, आपकी प्रैक्टिस पे ही सब डिपेंड है। चलिए अगला देखो, अगला जो है हमें यहां पे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं इसके, समझ में आ रहा है? इसको निकालना है हमें डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो यहां पर इक्वेशन दी गई है आपको 2x² - 5x - 3 इक्वल टू 0। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो पहले हमें इस इक्वेशन से कंपेयरिंग कर लेना है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से कितना, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, x से x कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। समझ में आया क्या? अच्छा b की वैल्यू पुटअप करिए, तो b है -5, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है -3। ये हो जाएगा कितना 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 24, 24 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया इसका 49। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 49, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा कभी कभी नेचर पूछ लिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, ठीक। तो नेचर भी मैं बता दे रहा हूं, अगर डी क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है
तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, ठीक। और अगर d इक्वल टू 0 होता है, टू रियल इक्वल रूट होते हैं, ठीक। d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट, ठीक है। तो ये इसके नेचर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेट से ये आपका पॉइंट है क्या, a 3,0 एंड b पॉइंट है 0,-3, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है ए बी। तो इसको हम लोग लेट कर ले हैं x1 y1 है, ये है x2 और y2। अच्छा सुनो, ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। अच्छा सुनो, x1 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 हमारे पास है 0, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, यहाँ 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 का ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, राइट। और 18 में से आप जानते हो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 लिख सकते हो। अच्छा 9 में से 3 बाहर आएगा √2, तो ऑप्शन हमारा 3√2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3√2 ये आ जाएगा भाई, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, है ना। 2 का तो कोई पेयर बनेगा ही नहीं, तो 2 रूट में ही रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा द 7th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, कितना है 28 है। कॉमन डिफरेंस डी आपको दिया गया है -4 है, ठीक है। हमें 7th टर्म बताना है। सुनो 7th टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। एन कितना है यहाँ पर 7 बोल रखा है, रख दो। तो ए 7 इक्वल टू ए हमें पता ही है कितना है 28 है, प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी पता है -4 है, ठीक है। ये हो जाएगा 28, ये बचेगा 6 माइनस 24 है ना, 6 चौकी 24, ये आ जाएगा 4। 7th टर्म कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया क्या, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पे दिया गया है द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:7, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज। तो देखो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, पी क्यू आर। अच्छा इसका रेशियो कितना है, ये मान लो 4 है, ये 7 है, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या आ जाएगा, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। यानी इन दोनों का रेशियो ये है पेरीमीटर, तो यहां क्या आ जाएगा ए बी। द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, सेम ही आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अच्छा इनकी साइड का रेशियो दिया गया, तो पेरीमीटर का रेशियो, तो पेरीमीटर का सेम 4:7 ही आएगा, 4:7 ही इसका बी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 4:7, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास है ट्राइंगल से, ट्राइंगल से पिछला वाला भी था, इस बार भी है। चलो देखो, तो हमें पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो ये दोनों पैरेलल दी गई हैं, इसके ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, अल्टरनेट एंगल
क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एंगल ये वाला ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग एंगल से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर, कैसे, ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी बाई ए क्राइटेरिया। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, रख दो वहीं पे, देखो ए ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ सी हो जाएगा इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो हमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, ए बी सी डी ओ बी। हाँ ठीक, तो मैं इन दोनों को साथ में लेके चलता हूं। ओ बी कितना दिया गया 3, ओ सी कितना दिया गया, ओ सी हमें निकालना है राइट, ए बी कितना दिया गया 5 और सी डी कितना दिया गया 2। रख देंगे, ये उधर जाएगा ये नीचे आएगा, देखो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 6, ये नीचे आ जाएगा 5 इक्वल टू ओ सी। तो 6/5 हमारा ओ सी आ जाएगा, 6/5 सी ऑप्शन इज करेक्ट, 6/5 आ जाएगा हमारा ओ सी। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस बताने हैं, सम ऑफ जीरोस x² प्लस 5x प्लस 6, इसके सम ऑफ जीरोस। अच्छा सुनो, ऐसे यहाँ पे पहले हम लोग a प्लस बी की ax² प्लस bx प्लस c है ना, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ, सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 1 यानी -5 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन ए हो जाएगा। तो c कितना है अपने पास 6, a कितना है 1 यानी 6 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस -5 प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है ना, तो ये आ जाएगा बी। सम एंड प्रोडक्ट, सम कितना है -5 है और प्रोडक्ट कितना है 6 है। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों पहले आप लोग खुद भी ट्राई किया करो ताकि आप लोगों को यह पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, अच्छे भी क्वेश्चन मतलब काफी इजी भी आते हैं, तो थोड़े बहुत आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्रैक्टिस इस पर भी ध्यान दिया करो है ना। पहले क्वेश्चन को आप वीडियो को स्किप करके खुद से लगाओ, देखो कितना आपसे बन पा रहा है ना, एज ए पेपर की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग यहां से आंसर देखें। चलो देखो यहां पर क्या है, कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। अच्छा सुनो, 1 2 3 4 5 6 ये डाइस में नंबर है, लेस देन 7 की बात कर रहा है तो सभी नंबर आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस बात की, तो पूरे 6 के 6 नंबर क्या है 7 से लेस हैं, टोटल नंबर यानी 1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी इज करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी आसान आप दे भी देता है। चलो सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अगला देखो फिर। ये सेट ना जिसके में आया होगा तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी, क्योंकि काफी आसान सेट था, ये चाप दिया होगा पूरा। हमें एंगल बताना है, ये ले लो आप थीटा। ठीक है, तो भैया तो सीधे सी बात है, टेन थीटा लगा दो परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें इससे और इससे ही मतलब है भाई, जो एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी। तो टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपके पास है ये 100 और बेस आपको पता है 100√3। 100 से 100 खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अच्छा ये 10 कितने की वैल्यू है तो सभी को बच्चा बच्चा जानता है, 1030 की वैल्यू है, 1030 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, दिख रहा है क्या? हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, आपको यही फाइंड आउट करना है इसमें।
समझ आया क्या? अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस दिया गया है आर। हाइट आपको दी गई है, हाइट ऑफ कोन। ये आपको कितना दिया, यानी h की जगह 3r दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है एक्चुअली? तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर की वैल्यू आर स्क्वायर ही, एच की जगह आप 3r रखोगे तो भैया इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 3 पाई आर क्यूब। 3 से है ना, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस तो चीज़ों को समझ करके अच्छे से फॉर्मूले भी अगर अच्छे से आपने तैयार कर लिए हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। नहीं भी सॉल्व करोगे फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें पुट भी कर दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? 14th क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ये डायमीटर हो गया, इसमें पैरेलल टेंजेंट आपको ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने पहले दे रखा है टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। यार लॉजिक वाली बातें समझ में आएंगी नहीं? 7 सेंटीमीटर ही इन दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस ही तो आपको बताना है जो कि पैरेलल हो। तो भैया जितना डायमीटर है उतना ही तो डिस्टेंस होगा, सिंपल। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिया गया है यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया हम लोग यूज कर सकते हैं इन दोनों को सिमिलर। तो भैया साइड, ये इसके पैर देखो ए बी, चलो देखो ए बी दिस साइड अपॉन दिस साइड पी क्यू। फिर ये एंगल है भैया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये एक चीज हो गई, ये दो चीज हो गई। तीसरा देखो साइड अपॉन साइड, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो यहां पर बताना था इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, तो साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड और उसके बीच में एक एंगल दिया गया है ना। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो क्वेश्चन में क्या दिया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कोई दो एंगल हैं, लेट से x ग्रेटर है और y लेस है, छोटा एंगल है और x कैसा है, बड़ा। ठीक, अच्छा सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लेट से हमारे पास ये दो एंगल हैं x और y, जिसमें x बड़ा एंगल है और y छोटा है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री है। अच्छा ठीक है, उसने बोला है कि बड़ा वाला जो है ज्यादा है छोटे वाले से कितना, 18, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 18, ये इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, तो y से y खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, सुनो यहाँ आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, और ये इस 2 से इसको खत्म कर दो तो x इक्वल टू 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, x की वैल्यू 99 यानी ग्रेटर देन हमें बताना था, ये आ जाएगा। लार्जर एंगल कितना आ गया, 99 डिग्री, खत्म। समझ आया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है ना, बहुत आसान है क्वेश्चन, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो पेरीमीटर एक्चुअली है क्या, पेरीमीटर है क्या, तो तीनों साइडों का सम कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों का सम निकालना है। अच्छा सुनो, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट बी है,
तो आपको पता है बी आर इक्वल हो जाएगा किसके, बीपी के। तो भैया ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल में फर्स्ट थ्योरम है ये। तो यहां से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट दोनों इक्वल ही होंगी, ये टेंजेंट यहां इसके बराबर होगा, ठीक। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहां से ये दोनों इक्वल होंगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और देखो यहां से ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, एक्सटर्नल पॉइंट ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो भैया ए बी आप काउंट करो, ए बी कितना, 6 5 11। बी सी काउंट करो आप, 6 और 4 10। ए सी काउंट करो आप, 5 और 4 9। टोटल कितना आ गया, 30। 20 और 10 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बस ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन बताओ, इतनी कम समय में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपका टाइम बच गया दुनिया भर का, है ना, नो फालतू बकवास, है ना। इन द गिवन फिगर बी, फिगर कहाँ है, ओके, कह रहा है इन द गिवन फिगर बी सी एंड बी डी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस। अच्छा ठीक है, ऐसा ये दिया गया है, इसका फिगर इसमें नहीं आया है ना। ओ बी, ओके, कह रहा है कि बी सी एंड बी डी आर टेंजेंट्स, हाँ टेंजेंट है बी सी एंड बी डी, ठीक है। बी सी एंड, अच्छा देखो बी यहां कहीं समथिंग है, बी सी एंड बी डी, तो ये B हो गया, ये C हो गया, और ये टेंजेंट एक रहा होगा D, ऐसा कुछ रहा होगा। ये दोनों कैसे हैं, टेंजेंट है, आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। OB कितना दिया गया आपको, 15 सेंटीमीटर है। तो भैया ये इसमें लगा देंगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये इस पर 90 डिग्री ही होता है, तो ये 15 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से अपने। तो भैया बी सी कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। अच्छा ये 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, है ना, 9 ही तो है। 15 का होता है 225 माइनस 9 का 81, इसमें से जरा माइनस करो 225 माइनस 81, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना बचेगा 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा 1, 144, 144 आ गया बी सी स्क्वायर। अच्छा बी सी कितना आ जाएगा, फिर इसका अंडर रूट ले लो 144 का, तो 12 आ जाएगा। बी सी कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो जितना देखो ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल ही होंगे, बी सी इक्वल होगा किसके, बी डी के, बिकॉज टेंजेंट है दोनों, क्या है टेंजेंट, टेंजेंट दोनों इक्वल ही होते हैं। तो ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट हैं, टेंजेंट इक्वल ही होते हैं। 12 प्लस 12 24 आ जाएगा। तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ का, फिर हम लोग इसके बाद आएंगे सेक्शन बी सी और डी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज नहीं कल, ठीक है। लगातार आपको रोज की रोज वीडियो मिलती जाएंगी, और इसी तरह से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फालतू नो बकवास, है ना, क्वेश्चन केवल चलेंगे यहाँ पे। और चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे नंबर लेके आइए, आप सभी के साथ मेरा आशीर्वाद सदा ही है। थैंक यू, धन्यवाद।